अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैसे सहरी के लिए आप पराठे को फ्रोज़न करके रख सकते हैं। पूरा मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लिया है, ये पूरा व्हीट फ्लावर है, ये 2 कप्स हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं 1 कप जितना डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हो आप उसे डाल सकते हो। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें आप सॉल्ट अगर आप लोग पराठे में या फिर रोटियों में पसंद करते हैं तो बेशक ये टाइम पे इसे सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिए। मैं चपातीज़ में और राइस में सॉल्ट डालती, बहुत से लोग हैं ना पसंद नहीं करते, ना वो आटे में सॉल्ट डालते हैं नमक, ना वो राइस में नमक डालते हैं, काफ़ी लोग डालते हैं। तो एनीवेज मैंने नमक भी डाल दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पानी नीम गरम लिया है। ज़्यादा खौलता हुआ गरम नहीं लेना है, ना ही एकदम ठंडे पानी से लेना है। अभी थोड़े से यहाँ पे ना सर्दियों का मौसम अभी जाने पे है, लेकिन बहुत बारिश हो रही है ना, तो इसीलिए पानी ठंडा वैसे ही एक्वा में भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, केटल में हल्का सा नीम गर्म पानी करके ले लिया है और उसे बहुत अच्छी तरह से मैं मसलते हुए आटे को गूंद रही हूँ। डो बिल्कुल भी आपकी हार्ड नहीं होना चाहिए। हमें स्टोर करना है इसको लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 1 वीक 2 वीक के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही बना रही हूँ कि फर्स्ट वीक चला जाए एटलीस्ट, क्योंकि मैं, मेरा बेटा, हम लोग बच्चे लोग ब्रेड्स प्रिफर करते हैं सहरी में, लेकिन मेरे शौहर को मतलब कंपलसरी है, उनको पराठे के बिना उनकी सहरी इनकम्प्लीट है समझ लीजिए। तो अजान इतना ज़्यादा मुझे सता के रखा है, लास्ट 2 ईयर्स हो गया है, मतलब सहरी में पराठे बन ही नहीं पाते, तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। पिछली बार भी मेरे इन-लॉज थे ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। अम्मी को भी पराठा देना रहता था, अब्बू को भी और मेरे शौहर को भी, तो वो 9 से 10 पराठा बनाना इतना टाइम टेकिंग होता था, और वो इतना रोता था अजान कि बिल्कुल मेरे पास ही रहता था, और वो फीड भी लेता था मेरा, तो बड़ा मसला होता था। तो अभी थोड़े फ्रीज़र में जगह भी थी, तो मैंने सोची कभी हस्बैंड को ये वीक भी प्रॉब्लम ना हो जाए, एटलीस्ट फर्स्ट वीक का तो मैं प्रिपरेशन कर ही सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया है आटे को, बिल्कुल छुआ नहीं है, ढक के उसे मैं चली गई थी अजान के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने। आटा एकदम सॉफ्ट था, फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के क्या किया, उसे फिर से नीडिंग कर लिया अच्छे से, यानी गूंद लिया है फिर से। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज के यहाँ स्क्वायर पराठे बनते हैं, तो मुझे भी यही हैबिट हो गई है, इस तरह के पराठे बनाती हूँ। कभी कभी मैं राउंड या फिर ट्रायंगल बनाती हूँ। अब स्टोरिंग के हिसाब से बना रही तो सारे मैंने स्क्वायर शेप में ही कर लिया है। पहले मैंने गोल सा बेल लिया था, फिर उसमें मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर शेप कर लिया पॉकेट की तरह। अभी आगे आपको फिर से मैं दिखा दूंगी, बस ये साइज़ की रहेगी। अब हम इस तरह से भी इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बट क्या होएगा फ्रेंड्स, इसका शेप ख़राब हो जाएगा अगर हम ज़रा सी भी मिस्टेक कर लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले 2 बेल रही हूँ, और मैं तवा रख दिया है गर्म पे। जो मेरा तवा है वो थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा ना, नॉर्मल ज़्यादा हीट पे नहीं रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। इसे हमें क्या करना है, कच्चा पक्का करके उतार लेना है। देख सकते हो मैंने राउंड सर्कल किया है। अब मैंने ऑयल लगा दिया, अब मैं इसे स्क्वायर पॉकेट की तरह फोल्ड कर दूंगी, फिर मैं खुशका लगा दूंगी, यानी कि ड्राई फ्लावर, सूखा आटा, और मैं इसे कंटिन्यूसली बस ऐसे रोलिंग पिन घुमाती रहूँगी। तो ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से पूरा स्क्वायर फॉर्म हो जाता है प्रॉपरली। और जितना भी ज़्यादा खुशका है, ज़्यादा लगा के कुछ मतलब नहीं है फ्रेंड्स, उतने ही हार्ड आपके पराठे बनेंगे, ज़रा भी सॉफ्ट नहीं लगेंगे। तो खुशका कम से कम लगाइए, बस इतना कि आपकी रोटी आराम से बिल जाए। देख सकते हो मैंने फ्लेम स्लो किया है, स्लो टू मीडियम। अब मैंने इस पे डाल दिया है यहाँ पे पराठा। बस जैसे थोड़े से बबल्स दिखेंगे ना, कि एयर थोड़े से बबल्स आ गए हैं, तो मुझे इसे फ्लिप कर देना है, और फ्लिप करके बस इसे उतार देना है। 1 से 2 बार मैंने चिमटे से उतारी हूँ ना, आपको दिखाने के लिए। चिमटा जो होता है, तो इतना कच्चा पराठा होता है ना, लाइक ये बिकॉज कच्चा पक्का हम लोग इसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो टूट भी गया एक तरफ से। एनीवेज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें इसे हार्ड कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं। बस सहरी में क्या करना है, आपको आराम से इसे निकालना है फ्रीज़र से, सेम जैसे बाज़ार में मिलता है जो अमूमन नॉर्मल से पराठे होते हैं ना, फ्रोज़न हम लोग जो यूज़ करते हैं, कैसे निकाल के पैन पे रख देते हैं गरम गरम, बस इसी तरह से इसको भी करना है। तवा लिए, अंदर से 1 पराठे 2 पराठे जितने चाहिए निकाले, थोड़ा सा घी लगा दिए, बटर लगा दिए या ऑयल, और मस्त गरम गरम फ्राई कर लिए लाल होए तक, क्रिस्पी क्रिस्पी। ऑन द स्पॉट फ्रेश पराठे आपको मिलेंगे, लगेगा ही नहीं फ्रिज में स्टोर हुए हुए। देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाला है और मैंने अब फ्लिप कर दिया है। बस फ़ौरन से इसे निकाल देना है, पूरी तरह से आपको कुक नहीं करना है। और मैं इसे देख सकते हो यहाँ पे स्टैंड पे निकाल रही हूँ।
ठीक है, ताकि जो भी है ये फ़ौरन से ठंडा करना है। अगर आप प्लेट पे रख दोगे ना पूरा पानी पसीज जाएगा क्योंकि ये गरम गरम होते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसने पानी छोड़ दिया तो फिर आपके फ्रीज़ भी नहीं होंगे अच्छे से, इसीलिए इसको फ़ौरन से ठंडे करने हैं। इसीलिए इस तरह से वायर रैक आपके पास है तो आप उसमें रख सकते हो। फिर ट्रे में आपको इसे बेशक फैलाते जाना है। यहाँ पे मैं पराठे बेलती जा रही हूँ। मैंने कोई 2-3 तवे का इस्तेमाल नहीं किया है। एक साइड मैं बेलती हूँ और एक साइड एक तवे पे एक ही गैस पे मैं काम कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 से 20 पराठे आराम से बना लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही लगेगा तो हम लोग का फर्स्ट वीक या फिर शायद सेकेंड वीक भी चल जाए, आराम से निकल जाएगा। अरशान का भी मांगा तो ठीक है, वरना वो भी ब्रेड्स या पाव ही ले लेता है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा बाद में मौका लगेगा तो फिर आटा मंगवा कर, अभी तो ख़त्म हो गया खैर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाला है। बाकी तो मैं फिर खाली गेहूं के आटे की इंशाल्लाह बना लूँगी। बस देख सकते हैं कच्ची पक्की आपको उतार लेना है। दोनों तरफ से मैंने फ्लिप कर ली हूँ। ये बिना सेके हुए भी आप रख सकते हो, लेकिन है ना इसका शेप ख़राब हो जाएगा, तो ये डर से हल्का हल्का अगर आप कच्चा पक्का रखोगे ना तो आपकी शेप बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। इसी तरह की स्क्वायर आपकी फ्रोज़न हो जाएगी और आपको जब चाहिए बस गर्मा गर्म मज़े कीजिए। चाय पराठे, अंडे पराठे, सालन। मेरे हस्बैंड को तो ग्रेवी लगती है, अंडे वगैरह वो नहीं प्रीफर करते, और दही लेते, वो मस्ट है उनका, कंपलसरी सहरी यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए मुझे ग्रेवी और पराठे वगैरह का इंतज़ाम करके रखना पड़ता है। और हम लोग एग्स खाते हैं एज़ यूजुअल, बच्चे और मैं। तो हस्बैंड के लिए बस मुझे ये तामझाम जो करना ही था। तो मैंने सोची अगर इस बार भी अज़ान ने कभी हैरान कर दिया फिर इनकी सहरी रह ना जाए हमारे वजह से। इंशाल्लाह वैसे अल्लाह सब्र दे बच्चों को भी, और अल्लाह सभी माओं को सब्र दे जो सारे इंतज़ाम करते अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। माशाल्लाह से अल्लाह उनके भी रोज़े कबूल फरमाए सभी के, इंशाल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। फ्रेंड्स, सारे पराठे मैंने बनाते गई हूँ और मैंने वायर रैक पे रखा था। वायर रैक से हटा के फिर मैंने यहाँ ट्रे पे फैला दिया है। देख सकते हो ये कोई गरम गरम नहीं है, बस फ़ौरन से मैंने वायर रैक पे रख के यहाँ पे हटा दिया। बहुत कम फ्लेम लगी है ना दोनों साइड से, बिल्कुल कच्चे पक्के। तो इसे निकालते हुए मैंने ट्रे में फैला दिया ताकि जल्दी जल्दी से ये ठंडे हो जाए और हमें इसे फ्रीज़र में डाल देना है। एक छोटी सी लोई बची थी तो बस मैंने ये बना के खा लिया है। चुन्नू सी रोटी थी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, अजान सो रहा था ना, बच्चा स्कूल चला गया था। आज अरशान का तो ऑफ था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे। तो मैंने ये 7:30-8 बजे ये काम कर लिया। पहले मैंने आटा गूंद लिया था 6:30 बजे, नमाज बाद फिर रज़िक चला गया, फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए कि इंशाल्लाह अगर अजान सोएगा तो ये काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ टाइम टेकिंग, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आसानी से हो जाती, थोड़ी चीज़ को टाइम तो लगता है। लेकिन एक हफ़्ते के लिए एटलीस्ट मैं अभी स्पेयर हो गई ना कि मुझे आटा गूंदना नहीं है, बार बार पराठे बनाने नहीं है। वरना क्या होता है, इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं हम, लेकिन जब बच्चे छोटे जब सताने लगते हैं ना, फ़जर का टाइम होता है, आपको पता है फ़जर भी नहीं 3 बजे 3:30 बजे हम सहरी करते, उस टाइम पे पराठे एकदम से गर्म बनाओ तो फिर बच्चे साथ नहीं देंगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फ्रेश 2 या 3 पराठे मॉर्निंग में लगते ही है। तो अब मैंने सोची इस बार मैं ये कर लूँ और देखते हैं इसका रिज़ल्ट बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा। लास्ट टाइम भी मैंने सोची थी ऐसा करूं, लेकिन फिर मैंने नहीं की थी। मैंने बोली आसान संभाल ले गए, इन लोग तीनों जन हैं तो मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, बट वो संभला ही नहीं किसी से। और वही हो गया, नाश्ते की तकलीफ़ जैसे तैसे मैंने बनाया है। और अपना नाश्ता मैंने हमेशा लेट किया है, बस अजान होने वाली रहती और मैं करती थी। एनीवेज इट्स ओके। अभी मैंने क्या किया देखिए, बटर पेपर रखा है नीचे ट्रे पे, फिर मैंने 2 पराठे डाले, फिर मैंने वापस से बटर पेपर लगाया। ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए फ्रेंड्स, बिल्कुल हवा नहीं लगाई हूँ मैंने, फ़ैन नॉर्मली इस तरह से ओपन रखी थी तो ठंडे हो गए थे। और अब मैंने क्या कि मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक रखी है। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, ये फ्रोज़न पराठे बच्चों को लगते ही है ना, तो मैं मंगवा के रखती हूँ। तो उसमें ये ना कट शीट्स रखी थी स्क्वायर, इस तरह से उन लोग फ्रोज़न कर लेते, तो वही सारी शीट्स मैंने यूज़ किया है। और जो बटर पेपर में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कटलेट मैंने जो फ्रीज़ किया था, ये वही बटर पेपर है, रीयूज़ इसे आप बार बार कर सकते हो अच्छे से टिश्यू से वाइप करके, कोई पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर वगैरह रीयूज़ हो जाते। ये प्लास्टिक भी काफ़ी टाइम मैंने यूज़ कर लिया है। आप इसे क्लीन करके टिश्यू से अच्छे से, इसका पानी पसीज जाएगा तो क्लीन करके इसे यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो पराठा यहाँ पे से टूट गया है, ये वो सी चिमटे की वजह से हो गया। मुझे माशाल्लाह हैंड से हैबिट है हाथ से करने की। मैंने सोची चलो मेरा न्यू चिमटा है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँ, लेकिन चिमटे की हैबिट ही नहीं है मुझे। वो चिकन वगैरह फ्लिप करने के लिए आसान है, पराठे काफ़ी कच्चे थे ना इसीलिए ये टूट गए। एनीवेज मैंने क्या किया, प्लास्टिक की शीट रखा, फिर पराठे रखे, फिर प्लास्टिक की शीट एंड पराठे। इस तरह से अब मैं फ्रिज में रख दूँगी
और पूरा दिन मैंने इसे अंदर सेट करने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे कोई घाई नहीं थी। आपका फ्रिज का अच्छा टेम्परेचर है तो 1 से 2 घंटे में आप भी बेशक इसे निकाल दीजिए। बहुत अच्छे से ये फ्रोज़न हो जाएंगे, बहुत अच्छे से कड़क हो जाएंगे, ताकि आप फटाफट से जिप लॉक में डाल दें और आप फुर्सत पा लीजिए सहरी बनाने से। उठ के सुबह सुबह आटा गूंदना और फिर पराठे गरम गरम डालना और फिर इतने भीग जाना पसीने में, इतनी हालत ख़राब हो जाना कि ख़ुद को सहरी करने का मन ही नहीं होना। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना सहरी बनाने का, बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है किचन में खड़ा खड़े पराठे बनाते हुए। सहरी करना सुन्नत भी है, बहुत से लोग तो प्रेफर ही नहीं करते सहरी करना, तो सहरी करें आप लोग भी बेशक, थोड़ा खा लीजिए हेल्दी जो भी है, 1 पराठे 2 पराठे, और सुन्नत को भी मुकम्मल कर लीजिए इंशाल्लाह। इस तरह से छोटे मोटे काम कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपके घर वालों को भी, फैमिली को भी आसानी हो जाएगी। उन्हें एटलीस्ट इतना आपको भरोसा रहेगा कि इंशाल्लाह उन्हें सहरी नसीब होगी। क्योंकि जो चीज़ वो लोग खाते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड को पराठा चाहिए ही तो चाहिए, तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगी। एटलीस्ट 1 वीक का तो मैंने इंतज़ाम कर ली कि वो खा लेंगे पराठे। इंशाल्लाह अगले वीक में अल्लाह फिर से हिम्मत दे तो फिर से दोबारा कोशिश करके बना लूँगी अगर ख़त्म हो गए तो। एनीवेज़, आपको आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। बहुत सारे काम है फ्रेंड्स, आगे क्लीनिंग भी करना है, पूरा किचन ऑर्गेनाइज़ करना है। आपसे वीडियो शेयर करूँगी, ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। आप भी इस तरह से फ्रोज़न करके जिप लॉक्स में डाल के स्टोर कर लीजिए। अगर आप भी पराठा लवर्स हो तो देख सकते हैं ये टूट गया है मेरा पराठा, तो ये चल जाएगा क्योंकि छोटा सा इसका पीस निकल गया था, क्रैक हो गया। अब इतना सॉफ्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल कच्चा पक्का हमने उतारा है ना। बस सुबह इस पे घी लगाना है, बटर लगा के हस्बैंड को देना है सालन बना के, तो उनकी सहरी अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएगी। और हम तो है ही अंडे वाले सारे बच्चे, और मैं, हम लोग सिर्फ एग्स और पाव ही प्रेफर करते हैं। माशाल्लाह 15-20 पराठे बन गए फ्रेंड्स। अब मुझे आराम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बस कंप्लीट होने पे ये सारे प्रिपरेशन सब डन पे, बस मेरी क्लीनिंग बची है और मैं फ़ारिग हो जाऊँगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।